मानव भूल गए हैं कि वे ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई धरती आसमान सब बांट लिए हैं, लेकिन कवि ने अविध्याओं में भी एकता का संदेश दिया है। सुप्रभात सबको, मेरा नाम आरवी रसाइली है और मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश बच्चन, और यह कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देश में बही हुई है एक धारा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद। धन्यवाद आरवी, आपका कविता बहुत ही सुंदर है जो आपने प्रस्तुत किया। हम लोग सच में ही भूल गए हैं इंसान का जो कर्तव्य है। इसके बाद मैं अमन फैजल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम एमडी अमन फैजल है। मैं आप लोग को कविता सुनाने जा रहा हूँ, वृक्ष। इस कविता का लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद। अंकुर मिट्टी पे सोया था, सपनों पे खोया था, नन्हा वृक्ष हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी वृक्ष ने ली अंगड़ाई, देख जरा सी पाई, आँख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। थैंक यू। धन्यवाद अमन, आपने बहुत ही सुंदर हम वृक्ष कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया। पहले अंकुर होता है, उसके बाद वृक्ष बनते हैं। इसके बाद मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी निधि रॉय को मंच पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम निधि रॉय और मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। आज मेरा कविता का नाम है उड़ान और इस कविता के कवि हैं अजय कुमार। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रास्ते में बहुत सारे हमें कठिनाई मिलेंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन हमें अपने हिम्मत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं अपना कविता शुरू करती हूँ। उड़ान। छोटे सपनों से मत डरना, उन्हें सच करने निकलना। रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाई हो, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। मेहनत से पर्वत झुक जाते हैं, समय अपना रूप बदलता। जिसके दिल में हो सच्चाई, वो हर मंजिल तक पहुंच पाता। धन्यवाद। धन्यवाद निधि, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत किया। हमें कभी भी सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अब मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी मिस्का प्रधान को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, शिक्षक शिक्षिका और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम मिस्का प्रधान है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरा आज का कविता का नाम है जिंदगी का सच। यह कविता हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जितने भी कठिनाई आ जाए, हमें उसे डट कर पार करना चाहिए और हमारे जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। ना जाने कितने चेहरे मुस्कराते हैं, दिल के दर्द को हंसकर छुपाते हैं। कोई उम्मीद की दिए जलाते हैं तो कोई खामोशी को अशक बहाते हैं। राहों में ठोकरे सबको मिलते हैं, मंजिल उन्हीं को जो डटे रहते हैं।
सपनों का सफ़र आसान नहीं होता, हिम्मत ही इंसान की पहचान होती है। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्का, बहुत ही सुंदर कविता। अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे, अपने जीवन में जितने भी कठिनाई आए उनका सामना करेंगे, तो एक दिन हम जो पाना चाहते हैं वह हमें ज़रूर मिलेगी। अब मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी विनीत को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम विनीत हासदा है और मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ और इस कविता का विषय है इसे जगाओ और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्रा। और इस कविता का उद्देश्य है कि अगर हम अपने जीवन में समय का गलत उपयोग करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैं अपना कविता शुरू करने जा रहा हूँ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा या तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा या। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पक्षी जरा इसके कानों पर चिल्लाओ। धन्यवाद। धन्यवाद विनीत, बहुत ही सुंदर कविता आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। यदि हम लोग सही समय पे काम नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी काम अधूरा रह जाएगा। हमारे जो एग्ज़ाम हाफ ईयरली आने वाली है, अगर हम लोग सही समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे जिस दिन हम लोग का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मैं मंच पर मन्नत थापा को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात प्रधान आचार्य, प्रधान अध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाएं, सहपाठी और मेरे प्यारे मित्र। मैं मन्नत थापा कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है झांसी की रानी। यह कविता हमें यह सिखाती है कि झांसी की रानी एक नारी होकर हमारे भारत देश के लिए, हमारे आज़ादी के लिए लड़ी। वैसे ही हम भी हमारे भारत के लिए कोई भी कठिनाई में आने से हम उनके भारत की ओर से हम जंग लड़ सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं। तो इस कविता का लेखक का नाम है नैन्सी गुप्ता। मैं मेरी कविता को शुरू करने जा रही हूँ। झांसी की रानी। वो झांसी की रानी थी, वो महिला बड़ी श्यानी थी, वो दुर्गा थी, वो महाकाली थी, वो चबेली मनु महारानी थी। बचपन बीता तिल तलवारों पर, अंगारों पर चील जवानी थी। मथुरा में जन्मी थी वो, गंगाधर राव की वो रानी, वो झांसी की रानी थी। झांसी को जब अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में कैद किया, नए दरोगा को गड्डी पर लाने से विरोध किया, तब झांसी की रानी बोल उठी। कफन सर पर बांध लिया, चूड़ियाँ तलवारों पर बोल उठी। वो महिला नहीं, वो मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी, वो झांसी की रानी थी। धन्यवाद। धन्यवाद मंदन, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं आरोही छेत्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम आरोही छेत्री है और मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं आप सब के आगे आकर आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मैं
विशेष करके मेरी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया। तो आज का जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका विषय है चीटी की शादी। चीटी की शादी। चीटा की मिस चीटी के संग जब हुई सगाई, चीटी जी के आंगन में गूंज उठी शहनाई। घोड़े में बैठे चीटा जी बन के दूल्हे राजा, आगे चलती लाल चीटियाँ बजा रही थी बाजा। दीमक की टोली थी साथ में, फूंक रही रामतुला। खटमल भाई नाच रहे थे मटक मटक कुल्हा। जैसे ही चीटी जी ले वरमाला आई, दूल्हे चीटी ने दहेज में महंगी कार मंगाई। यह सुन के चीटी के दादा गुस्से से चिल्लाए, शर्म ना आई जो दहेज में कार मांगने आए। धन दहेज मांगते हैं इंसानों में। उसके बाद फिर ले जाओ अपनी बाराती वधुओं वापस इंसानों में ब्याह रचाने। तो ये कविता का उद्देश्य है कि जो ये दहेज का ये विरोध जाने के लिए, ताकि ये सब रोका जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत जगह में ये दहेज लेन देन होता है जो कि अच्छा नहीं है। तो इसको समाप्त करने के लिए ये कविता लिखा गया है। धन्यवाद। धन्यवाद आरोही, बहुत ही सुंदर आपने कविता प्रस्तुत किया। यह कविता एक हास्य व्यंग है जो हमें हंसाती भी है, लेकिन इस कविता का उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। दहेज प्रथा के विरोध, जो एक चीटी भी उसे स्वीकार नहीं करती है और जो मनुष्य में यह विचार है दहेज के प्रति, वे उन्हें सौंपती है, इसका विरोध करती है। इसके बाद में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी आकाश घोष को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।